दोस्तों मेरी स्क्रीन की तरफ देखिए, यहां पर जब आप डेल्टा एक्सचेंज पर जाएंगे आपको यहां पर दिखता है चेंज मार्जिन मोड। ये मार्जिन मोड में आपको 3 ऑप्शंस दिखते हैं। आइसोलेटेड पोर्टफोलियो क्रॉस, इसका मतलब क्या होता है आज हम इसे डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन सा मार्जिन मोड रहेगा जिसमें आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो, आपका पैसा बचे, हम इसे डिटेल में समझाएंगे। अगर आप यहाँ पर मेरे अकाउंट पर जाएंगे, जो मेरा मेन अकाउंट है, यहाँ पर आप देखेंगे पोर्टफोलियो, ये एक पोर्टफोलियो मोड पर मेरा अकाउंट चल रहा है। ये पोर्टफोलियो मोड होता क्या है, इसका यूज़ क्या है। आइसोलेटेड तो आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है, तो मैं आपको इस वीडियो में सबसे पहले पोर्टफोलियो मोड, फिर क्रॉस मोड और फिर लास्ट में आपको यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है आइसोलेटेड मोड, उसके बारे में बताऊंगा। अब ये तीनों ही मोड्स इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा अच्छा है ये ज़्यादा अच्छा है। आप क्या कर रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मोड आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप मेरे अकाउंट में देखेंगे तो यहाँ पर अभी ट्रेड चल रही है कुछ ऑप्शंस के अंदर, आपको इथीरियम बिटकॉइन ये ऑप्शंस दिख रहे हैं और यहाँ पे रेड है, मतलब मैंने सेल किया हुआ है। सो यहाँ पर कुछ प्रॉफिट भी चल रहा है, बट इसके लिए मैंने कौन सा मोड चूज़ किया, पोर्टफोलियो मोड चूज़ किया। अब आप जब डेल्टा एक्सचेंज पर जाते हो, यहाँ पर देखिए मैं स्विच पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर टोटल आपको 6 मेरे अकाउंट्स दिख रहे होंगे। आपका एक मेन अकाउंट रहता है और आप 5 सब अकाउंट्स बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर चेंज करने जाएंगे तो देखिए अब मुझे क्या बोल रहा है कि आप पोर्टफोलियो मोड और नहीं बना सकते क्योंकि आपने 2 ऑलरेडी बनाए हुए हैं, 2 मैंने क्रॉस भी बनाए हुए हैं और 2 मैंने आइसोलेटेड बनाए हुए हैं। तो ये लिमिट है डेल्टा एक्सचेंज पर कि आप टोटल 6 अकाउंट्स बना सकते हैं। बट इसमें फ़र्क क्या आता है, जल्दी से समझाता हूँ, नीचे ही लिखा है। जब पोर्टफोलियो मोड होता है तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जो अंडरलाइन जिसका आप एसेट ट्रेड कर रहे हो उसके फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो। ये मैं आपको भी दिखाता हूँ कैसे। मान लीजिए मुझे बिटकॉइन के अंदर पोजीशन लॉन्ग करनी है या शॉर्ट करनी है, मैं बाय करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे बेस्ट बिट डाली, मैंने 0.1 BTC डाला, मैं यहाँ पर बाय कर सकता हूँ। ये ऑटो लेवरेज देगा मुझे, पोर्टफोलियो मोड पे ऑटो लेवरेज होती है। आप क्रॉस मोड पर और आइसोलेटेड मोड पर अपनी लेवरेज डिसाइड कर सकते हो, बट अभी के लिए मैंने आपको समझाया। बट अगर आप देखिए मैं किसी और कॉइन पे जाऊँगा, इथीरियम बिटकॉइन को हटाइए, मैं सोलाना पर जाऊँगा, तो ये मुझे क्या बोल रहा है कि आप ट्रेड नहीं कर सकते, आप बाय और सेल नहीं कर सकते। आपको इसके लिए या तो आइसोलेटेड मोड पे ट्रेड करना पड़ेगा या स्विच कर लीजिए किसी सब अकाउंट पर जिस पे क्रॉस मार्जिन मोड हो। बट जब मैं इथीरियम पर जा रहा हूँ तो ये मुझे बाय और सेल करने दे रहा है। मान लीजिए मैं 10 इथीरियम बाय करना चाहता हूँ तो ये मुझे ऑटोमेटिकली लेवरेज बताएगा कि आप 35x लेवरेज पर ट्रेड कर सकते हो, जबकि ये बोल रहा है कि 200x तक पे ट्रेड हो सकता है। तो ये ऑटो लेवरेज का फीचर है पोर्टफोलियो मोड पर। बट इसका बेस्ट बेनिफिट मिलता है जब आप इसे ट्रेड करते हो ऑप्शंस में। अब ऑप्शंस में मैं एग्जैक्टली दिखाता हूँ आपको। हमारे पास डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर बिटकॉइन और इथीरियम के ऑप्शंस हैं। आपको यहाँ पर डेली एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट दिख रहा है। मैं चला जाता हूँ फरवरी की एक्सपायरी पर। अभी बिटकॉइन चल रहा है 90,000 पर, मैंने सेल और सेल पे क्लिक किया। यहाँ पर देखिएगा स्ट्रैटेजी बिल्डर का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो ऐसा कुछ दिखेगा। अच्छा, ये हम डेल्टा एक्सचेंज पर कर रहे हैं। आपको मैंने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है, आप जाके डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खुलवा लीजिए। उस लिंक के थ्रू सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपको जो ट्रेडिंग पे फीस लगती है उस पर डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा बेनिफिट क्या है आपको यहाँ पर कि आप डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खुलवा के एग्जैक्टली जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी कर पाएंगे। तो किसी और प्लेटफॉर्म पर कैसे होता है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर स्ट्रैटेजी बिल्डर का ऑप्शन। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया 1 बिटकॉइन और यहाँ पर भी मैंने लिया 1 बिटकॉइन। तो अब अगर आप देखेंगे 1 बिटकॉइन के लिए $6,000 का मार्जिन रिक्वायर्ड है। ये है पोर्टफोलियो मोड पर। बट जब मैं एनालाइज पे ऑफ पर जाता हूँ तो $6,000 से आप $14,000 कमा सकते हैं। आप कहते हैं यार $6,000 तो बहुत हो गया, मैं तो सिर्फ 0.1 BTC में ट्रेड करना चाहता हूँ। तो आप 0.1 BTC कर दीजिए, तो आपका मार्जिन सिर्फ $500 लग रहा है, ठीक है। और कमाने के लिए कितना है, वही लगभग $1,400 आपके पास कमाने के लिए है। बट जैसे ही मैं यहाँ पर मार्जिन मोड स्विच करता हूँ, सॉरी सब अकाउंट पर जाता हूँ, मैं फ्यूचर्स पर आ गया, ये मेरा आइसोलेटेड पर अकाउंट है। अब देखिए मैं सेम एक बिटकॉइन यहाँ पर सेल कर रहा हूँ, सेम एक्सपायरी का सेल, और यहाँ पर मैंने लिया बिटकॉइन और ये मैंने लिया 1 BTC। तो जहाँ पर वहाँ पर आपको एडिटर दिखाएंगे $6,000 का मार्जिन लग रहा था, अब यहाँ पर $9,000 का मार्जिन लग रहा है और कमाने के लिए वही $14,000 होगा, ठीक है, कमाने के लिए सेम है। तो पोर्टफोलियो मोड का नंबर 1 बेनिफिट क्या हुआ, जब हम कॉल भी ले रहे हैं पुट भी ले रहे हैं तो हमारा मार्जिन कम लग रहा है। मैं आपको एक बार के लिए दोबारा दिखाता हूँ।
अगर आप पोर्टफोलियो मोड पर थे और आपने सेल किया सिंपल एक बिटकॉइन सेल किया, तो एक बिटकॉइन सेल करने का 4000, यहां पर पुट भी सेल किया, ठीक है, तो अब 4 और 4 8 नहीं 6 लग रहा है, सस्ता हो गया। ये बेनिफिट होता है पोर्टफोलियो मोड का। और एक का प्रॉफिट एक का लॉस ऑफसेट करता है। मान लीजिए यहां पर आपको मुझे दिख रहा है $1000 का नुकसान दिख रहा है आपको मेरे ट्रेड में, बट यहां पर $4000 का प्रॉफिट है, तो लॉस हुआ तो प्रॉफिट होता है, एडजस्ट हो गया। आइसोलेटेड पे ऐसा नहीं होता, अगर लॉस हुआ तो कट जाती है पोजीशन जितना आपने मार्जिन दिया है। अब यहाँ पे आपको मार्जिन दिख ही नहीं रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन इस तरीके से कैलकुलेट नहीं होता। ये पोर्टफोलियो मोड की खूबसूरती है। आई होप आपको पोर्टफोलियो मोड समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर दूसरे मार्जिन मोड पर, जिसे हम बोलते हैं क्रॉस मार्जिन मोड। अब देखिए क्या है, जैसे आपने देखा था क्रॉस में पोर्टफोलियो पर मैं क्या नहीं कर पा रहा था, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। पोर्टफोलियो मोड पर अगर मैंने बिटकॉइन और इथेरियम लिया तो इन्हीं के सिर्फ मैं फ्यूचर्स में ट्रेड कर पा रहा था। यहाँ पर आप देखो मेरी 3 पोजीशन ओपन है, 1 2 3, ये फ्यूचर्स की पोजीशन है और बाकी बीच में ऑप्शन चल रहे हैं। अच्छा, ये मेरा एक एल्गो का अकाउंट है, मिररपिप एल्गो। अगर आपको भी एल्गो पे ट्रेड करना है, मिररपिप पर जाके साइन अप कर सकते हैं trade.mirrorpip.com पर। आपको मिररपिप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो ये मेरी कुछ एल्गो से ट्रेड जा रही हैं, वापस चलते हैं तो यहाँ पर समझते हैं। ये जो मेरी एल्गो से ट्रेड जा रही हैं इन्हें हम लगा रहने देते हैं, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर होता क्या है। मान लीजिए मैंने एक ट्रेड की, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। कोई भी एक कॉइन ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम डेल्टा पर जाते हैं, मार्केट्स पर फंडिंग के हिसाब से लेता हूँ। अभी फंडिंग के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट में फंडिंग लिखिएगा। इस कॉइन में मुझे अच्छी फंडिंग मिल रही है, एग्जाम्पल के लिए है ये, या कुछ और देख लेते हैं। ये कॉइन में फंडिंग नेगेटिव मिल रही है, बाय करने का अपॉर्चुनिटी है, तो आप फंडिंग के अकॉर्डिंग भी ट्रेड कर सकते हैं, दैट इज़ योर चॉइस, ठीक है। ये कॉइन मैंने अभी ट्रेड कर ही लिया, तो इसे हम ट्रेड करते हैं और जाके सेल करते हैं, ठीक है। सेल किया मैंने, इसे मैंने $100 का मार्जिन लगा के इसे सेल कर दिया। अब देखिए मैंने 20x की लेवरेज ले ली। अब 20x की लेवरेज का मतलब क्या होता है कि अगर आपके अगेंस्ट में कॉइन 5% गया तो आपका ट्रेड कट जाएगा और आपका लॉस बुक हो जाएगा। बट क्योंकि मैंने ट्रेड करी है, मैंने इसे लिमिट ऑर्डर लिया तो इमीडिएटली नहीं आया। इसे आप यहाँ से जाके एडिट भी कर सकते हैं। इसे मैंने किया, ये शायद आ जाए, ओके आ गया। सो ये मेरा ट्रेड यहाँ पर आ गया आपके सामने। अब देखिए यहाँ पर मैंने दिया है लगभग $4.94 का मार्जिन। मैंने आपको ये ट्रेड क्यों लेकर दिखाई, इसका लॉजिक बता रहा हूँ। अगर इसमें मैंने मार्जिन दिया $5 का और यहाँ पे $5 का नुकसान आ गया तो मेरी ट्रेड कट जाएगी। ऐसा आइसोलेटेड मोड पे होता है, क्रॉस में नहीं होगा। क्रॉस में देखिए कोई ना कोई ट्रेड होगी मेरी जो मार्जिन से भी ऊपर नीचे चल रही होगी। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पर देखो, इस ट्रेड में मार्जिन है $2 का और $2 का मेरा लॉस आ गया। तो क्या होना चाहिए, ये ट्रेड को कट जाना चाहिए, बट ये नहीं कटेगी अगर आपने क्रॉस मार्जिन मोड लिया है। ये मेरा बैलेंस 0 दिखा रहा है, रिफ्रेश हो गई। अब मेरे अकाउंट में एग्जांपल, इस अकाउंट में $5000 है, ठीक है, 5 लाख रुपए है। तो जब तक इसमें पैसे हैं ये ट्रेड नहीं कटेगी। बट क्रॉस में क्या होता है, अगर आपने कोई बहुत बड़ी पोजीशन मार दी तो आपका अकाउंट भी लिक्विडेट हो सकता है। इसीलिए लोग आइसोलेटेड पे ट्रेड करते हैं कि बस आइसोलेटेड पे हम अपने हिसाब से लेवरेज ले लेंगे और स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के छोड़ देंगे। तो क्रॉस में क्या बेनिफिट है, आप ऑप्शंस और फ्यूचर्स दोनों ट्रेड कर सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर पैसे हैं आपके अकाउंट में तो कटेगा नहीं और एक का लॉस एक के प्रॉफिट को ऑफसेट कर देता है। तो ओवरऑल अकाउंट में $400 का प्लस आपको दिख रहा है। सिमिलरली जब हम जाते हैं आइसोलेटेड मोड पे, तो आइसोलेटेड पे क्या है, अगर मैंने सेम ट्रेड आइसोलेटेड पे करी तो मैं आपको दिखाता हूँ। हम गए फ्यूचर्स पे, मैंने क्रॉस पे ट्रेड किया था। क्रॉस कोई कॉइन है, मैंने ट्रेड किया यहाँ पे और मैंने इसे जाके सेल किया, ठीक है। अभी 20x पे करके दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल, और मैं USD ले लेता हूँ एग्जाम्पल, 100 USD ही लेते हैं। मैंने सेल किया, मेरा $5 का मार्जिन लगा, ओके। ओपन ऑर्डर्स पे दिखेगा, जैसी लिमिट ट्रिगर होगी आ जाएगा। सो होगा क्या कि अगर मेरा लॉस गया $5 का तो ट्रेड कट, $5 का लॉस बुक हो जाएगा। सो ये आपको समझना ज़रूरी है। इसे भी हम थोड़ा ऊपर नीचे करके ले लेते हैं। ये हमारा ट्रेड आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टारगेट और प्रॉफिट आप लगा सकते हो। मान लीजिए मैं कहता हूँ 5% का यहाँ पे टारगेट लगा दिया और 2% का एसएल लगा दिया। तो अब क्या होगा, अब मेरा एसएल क्योंकि लगा दिया तो पोजीशन में
ये लिक्विडेट नहीं होगी, अदरवाइज ये लिक्विडेट हो जाती। तो मैंने यहाँ पे कंफर्म करके छोड़ दिया कि भैया मेरा $2 का लॉस है तो काट देना, $4 का प्रॉफिट है तो बुक कर देना। दिस इज हाउ आप अलग अलग मार्जिन मोड्स ट्रेड करते हो। अब आइसोलेटेड मोड पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका किसी ट्रेड में प्रॉफिट हुआ और किसी ट्रेड में नुकसान हुआ तो नुकसान वाली कट जाएगी, प्रॉफिट वाली खड़ी रहेगी। बट क्रॉस में ऐसा नहीं होता है। अगर लॉस भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट से लॉस ऑफसेट हो जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है क्रॉस मार्जिन मोड का। और पोर्टफोलियो के अंदर तो मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर जो हम ट्रेड कर रहे हैं अलग अलग मार्जिन मोड्स के ऊपर, आपको एक चीज़ समझनी है कि मार्जिन मोड आपको सिलेक्ट करना है डिपेंडिंग आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। तो ऑप्शंस के ऊपर हमारे रेगुलर वेबिनार्स होते हैं, तो डेल्टा एक्सचेंज के लिंक के नीचे आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसे ज़रूर फिलअप कर दीजिएगा। जो हमारे फ्री वेबिनार्स होते हैं उसकी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। और वेबिनार के अंदर हम आपको एक इनवाइट ओनली टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बनाते हैं, जिसमें जो भी हम ट्रेड्स कर रहे हैं वो ट्रेड हम वहाँ पे डालते हैं, अपडेट करते रहते हैं, जो भी प्रॉफिट लॉस चल रहा है वो आपको बताते रहते हैं। तो वहाँ पर लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेबिनार्स आपको फ्री मिलते रहते हैं और आपको जो भी हम ट्रेड खुद कर रहे हैं वो भी पता लगती रहती है। तो अगर आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट बनना है, हमारे प्राइवेट टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए आपको वेबिनार ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खुलवा लीजिए और गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में उसे जाके भर दीजिएगा। हम एक सीरीज के अंदर है, तो हम क्रिप्टो ट्रेडिंग को स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। अगर आपको इस सीरीज में मजा आ रहा है तो कॉमेंट में लिखिएगा येस, तो मुझे लगेगा कि मुझे और वीडियोज़ और डिटेल में आपके लिए बनानी है। क्रिप्टो ट्रेडिंग की सीरीज चल रही है, तो आने वाली वीडियोज़ आप मिस ना करें, तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना, जिससे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। शेयर दिस वीडियो, क्योंकि लोगों को ये अलग अलग मार्जिन मोड्स के बारे में नहीं पता है। आपकी वीडियो को शेयर करने से लोगों तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, यू विल सेल्फ मेड एंड जय हिंद।